गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड एट सब्जेक्ट एसएसटी बुक इतिहास, हमारे अतीत भाग 3 लेसन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट। बुनकर। बुनकर आप जानते हैं, बुनकर का मतलब हाथ की कला से किसी चीज़ को बुनकर बुनना बनाना, जैसे दरिया बनाते हैं वो भी एक बुनकर में आते हैं। घर में बहुत सी चीज़ें चरखे से काट के पहले पुराने ज़माने में कपड़े तैयार करते थे तो वो बुनकर। लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, यानी कि हम बहुत पीछे लगभग 150 साल पीछे का हम जिक्र कर रहे हैं, 200 साल पीछे का जिक्र कर रहे हैं कि भारत के अंदर आपको पता है कि 150-200 साल पहले तो अंग्रेज़ों का शासन था। तो ये बुनकर या लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इनकी व्यवस्थाएं क्या थी और किस प्रकार का सिस्टम था हमारा। सबसे पहले ब्रिटेन, जिसको आज वर्तमान में इंग्लैंड कहा जाता है, औद्योगिकरण। आपको पता हो कि सबसे पहले संसार में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब उस जमाने में आज से 200-300 साल पहले अधिकतर सामान लोग घरों में तैयार करते थे, छोटी मोटी फैक्ट्री होती थी। कपड़ा भी चरखे पे तैयार करते थे, घर पे तैयार करते थे, दरी बनाते थे, जैसे स्वेटर बनाते थे, इस प्रकार की चीज़ें थी, तो फैक्ट्री में लगी थी। लेकिन लोहा उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग 1850 में ब्रिटेन में स्थापित हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। कब? 1850। इस 1850 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि लगभग 100 साल बाद। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो भारत में सुई तक नहीं बनती थी फैक्ट्री का, तो आप नाम ही ना लो। कोई एक आधी फैक्ट्री लगी होगी, बाकी मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो सुई तक इस भारत देश में नहीं बनती थी। और 100 साल हमारे से पहले ब्रिटेन इन चीज़ों को बनाने लग गया था। इसलिए दुनिया का कारखाना, दुनिया की फैक्ट्री ब्रिटेन को कहा जाता था। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, मैंने कहा 1600 और 1857। बेटे आप इतिहास को पढ़ोगे कि सबसे पहले मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उसके बाद मुगल बाबर के रूप में इस देश को लूटने आया। लेकिन हमारे देश के सिस्टम को देखा, एक राजा दूसरे से लड़ रहा था, जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच ये देश जकड़ा हुआ था। तो मुगलों ने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। 600 साल तक हमारे ऊपर शासन किया। 1600 में अंग्रेज आ गए व्यापार करने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता व्यापार करते करते जो मुगलों ने हमारे साथ हाल किया था वही 1857 में अंग्रेज़ों ने किया। 1857 का इतिहास आप जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ अंग्रेज़ों को भगाने के कारण लिए, लेकिन हम हार गए। और 1857 से लेकर 1947 तक पूरा का पूरा ये देश अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, अंग्रेज़ों के कब्जे हो गया, भारत गुलाम हो गए। अब कपड़ों का प्राचीन इतिहास, क्योंकि लेसन ये है बुनकर से संबंधित आया। एक तो मलमल, जो आज भी है, मलमल का कपड़ा आप जानते हैं बहुत ही बारीक होता है, बारीक बुनाई वाला कपड़ा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, आज भी मौजूद है। छींट, फूल पत्तियों वाले छोटे छाप का कपड़ा छींट आज भी आपको बाजार में मिल जाएगी। उस जमाने के बाद वढ़ाना, गले या सिर पर पहनने वाला कपड़ा, यानी कि वढ़ाना तो उस टाइम का नाम है। आज हम मफलर का नाम दे सकते हैं, साफा नाम दे सकते हैं, गमछा दे सकते हैं। कैलिको, कालीकट में सूती कपड़ा, अंग्रेज लोग यहाँ से व्यापार करते थे तो कपड़ा यहाँ से लेके जाते थे और वो कालीकट का कपड़ा था, इसलिए उसको कैलिको बोलते थे। जामदानी, करगे से सजावट बुनाई की जाती थी। आजकल तो अनेकों प्रकार का कपड़ा है, ये मैन थे उस समय। प्राचीन भारत में कपड़ों के उत्पादन के केंद्र, प्राचीन भारत की बात करें, जब अंग्रेज होते थे, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, लखनऊ, ये मैन मुख्य शहर होते थे। क्योंकि उसके बाद तो भारत 3 हिस्सों में बट गया। 2 पाकिस्तान के पास थे, तो एक पाकिस्तान वर्तमान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा भारत। और आज वर्तमान में हम सूती वस्त्र उद्योग का उत्तरी भारत का एक मैन केंद्र माने तो वो गुजरात है। गुजरात में अच्छी कपास होती है, अहमदाबाद, सूरत, आपका अमृतसर, लुधियाना, ये आज नाम है।
कैलिको अधिनियम, एक ये सस्ता कपड़ा था, आमतौर पर भारतीय क्या करते थे, घरों में इसको तैयार कर देते थे, और इस पर अंग्रेजों ने क्या लगा दी, कैलिको अधिनियम का मतलब छींट पर पाबंदी लगा दी, जो आम गरीब का कपड़ा था 1720 ईस्वी में। प्रमुख आविष्कार क्या हुए 1764 ईस्वी में? जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, खोज की। 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। अनेकों अनेक खोज होती रही है जो आपने साइंस में पढ़ी, अनेकों अनेक इतिहास में पढ़ी। किसी ने बिजली का आविष्कार किया, किसी ने किस चीज़ का आविष्कार किया, किसी ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ओरान क्या होता कि फारसी भाषा में गोदाम कहते हैं। यदि इसमें आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरान, ओरान किसे कहते हैं? फारसी भाषा में गोदाम कहते हैं। गोदाम आप भी जानते हो क्या होता है, जिसमें सामान फालतू होता है, रखा जाता है, समय अनुसार उसमें से निकाल लिया जाता है। घर में भी गोदाम होता है। भारत में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 में पहली बम्बई में, 1861 में अहमदाबाद में और 1862 में कानपुर में। यानी ये 3 मिलें कपड़े की लगी, जबकि कपड़ा फिर भी आयात करना पड़ता था। भारत में बुनकर समुदाय, बंगाल में तांती बुनकर, ये जो बुनकर समुदाय था बंगाल में, बंगाल ये आज वाला जो बंगाल हमारे पास है उसको पश्चिमी बंगाल कहते हैं, लेकिन ये वाला बंगाल था उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसको पूर्वी बंगाल बना दिया गया था। तो पूरे बंगाल में तांती से बुनकर थे। उत्तर भारत के जुलाहे, उत्तर भारत में ये बुनकर कहते थे, उनको हम जुलाहे कहते थे, और खासतौर पर दक्षिणी भारत में इसलिए देवांग कहा जाता था। कहता है कि भारत में लोहा पिघलाने वाले कारीगर, क्योंकि भारत में आप छत्तीसगढ़, वर्तमान झारखंड, उड़ीसा, इस भाग में जाते हैं तो कोयले और लोहे की खदानें खदानें हैं। तो उस टाइम जो इस लोहे के कारखाने तो नहीं थे, लेकिन उसको पिघला के छोटी मोटी चीज़ें बनाते थे। पालमाऊ बिहार, जो बिहार है उसमें ये लोग जो काम कर रहे थे उसको पालमाऊ कहते हैं। अगरिया भी बिहार में, क्योंकि अभी तो बिहार कई टुकड़ों में बट गया, झारखंड भी हो गया, आपका छत्तीसगढ़ भी हो गया। पहले का बिहार बहुत बड़ा था और सारी की सारी जो जमीन के नीचे खनिज था, लोहा और कोयला, वो सारा बिहार में था। वुड स्टील यहाँ पर आती है। भट्टियों में अधिक मात्रा में स्टील को पिघलाकर तैयार किया जाता है, मोटी स्टील होती थी। और कहते हैं टीपू सुल्तान, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मैसूर का शासक था, बहुत ही धैर्यवान, अंग्रेजों से लोहा लिया, और उसकी तलवार थी वो वुड स्टील से बनी हुई थी। वुड स्टील का मतलब मोटी स्टील से बनी हुई, जिस तलवार को आज हम लोग 2 आदमी नहीं उठा सकते, इतने बड़े बड़े हथियार उस पुराने ज़माने में होते थे, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते थे। अब आते हैं कि जमशेदजी टाटा के आयरन टाटा जो कारखाना लोहे का लगा हमारे देश में 1912 में, इस्पात का पहला सबसे बड़ा कारखाना लगाया गया। 1912 से पहले भारत में कोई भी इस्पात का कारखाना नहीं था। और वर्तमान में यदि हम 2020 में देखें तो कोई ऐसी संसार की चीज़ नहीं है जिसको हम ना बना सकते हैं। ये जो उन्नति का पथ 1950 से लेके 1920 तक, 2020 तक चल रहा है। काश हम 1857 में यदि हमें आज़ादी मिल जाती तो आज हम भी ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की बराबरी कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हमें कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा, आपसी सांप्रदायिकता और छोड़ के, तभी हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।